हेलो एवरीवन। अभी मैं नेक्स्ट वीक यानी कि 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक की रीडिंग लेके आई हूँ। ये मैंने 3 पाइल सेलेक्ट की हैं आपके लिए। इन तीनों में मैंने चार्म्स भी पहले से रख दिए हैं। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आप चूज़ कर सकते हो। नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इनका टाइमिंग दे रखी है। आप सीधा अपनी पाइल के ऊपर जो भी टाइम फ्रेम है उसको क्लिक कीजिएगा तो आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। अगर किसी किसी को 2 पाइल जिसमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो वो दोनों पाइल्स की रीडिंग सुन सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पाइल चूज़ करने के लिए आप छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो मैं हमेशा करवाती हूँ। 2 मिनट्स की है। लेट्स स्टार्ट इट। प्लीज़ क्लोज योर आइज़ और आप एक लंबी सांस अंदर भरिए। धीरे धीरे आपने सांस लेनी है और जैसे ही आप ब्रीद इन कर रहे हो आपने ये विजुअलाइज करना है कि एक वाइट लाइट आपके पेट तक जा रही है और जैसे ही धीरे धीरे आप ब्रीद आउट कर रहे हो वैसे ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। विल डू इट 2 more times. टेक अ डीप ब्रेथ इन. सी द वाइट लाइट एंटरिंग योर स्टमक. And now slowly and steadily breathe it out. और जैसे आप इसे ब्रीथ आउट कर रहे हो आप विजुलाइज कीजिए कि जो पूरी वाइट लाइट है आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। One last time. Take a deep breath in. White light entering your stomach. And now slowly breathe it out. It's spreading all over your body. अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप ये तीनों चार्म्स और तीनों पाइल्स देख लीजिए। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल की रीडिंग अपने टाइम फ्रेम पे जाके क्लिक करके सुन सकते हैं। ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2 और ये रही पाइल 3। पाइल 1 अगर आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा एंकर तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस चार्म की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये 7 दिन आ रहे हैं 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक उसकी क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं हमारी पाइल 1 के लिए, यानी कि मंडे से लेके संडे तक जो भी ये वीक आ रहा है। पहले हम इसकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा और फिर डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जीज फर्स्ट। ओके पाइल 1, मुझे ना ये जो वीक है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग वीक लग रहा है आपके लिए क्योंकि आपके कार्ड्स इतने अच्छे निकल के आए हैं इस वीक के लिए ना। स्टार्ट करते हैं हम मंडे से। तो मंडे की एनर्जी पाइल 1 के लिए निकल के आई है और बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। तो 10 अक्टूबर को मैं ये देख पा रही हूँ जैसे मंडे वाले दिन दे आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद देयर फैमिलीज, क्योंकि जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये आप देखेंगे, आप इसकी इमेजरी भी ध्यान से देखेंगे कि पूरा फैमिली टाइम सब लोग स्पेंड कर रहे हैं एक साथ। आप इकट्ठे घर में भी ये टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं बाहर जाके भी स्पेंड कर सकते हैं। तो वेरी इमोशनली नर्चरिंग वीक है। वीक का जो शुरुआत है वो आपके लिए हो रही है मंडे से। तो कोई भी वीक को शुरुआत करने और वो भी आप इतनी खुशी खुशी कर रहे हैं जिसमें सब लोग घर के सब लोग बहुत खुश हैं और आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप उस टाइम को एंजॉय भी कर रहे हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है पाइल 1 आपके लिए। और अब हम आ जाते हैं सेकंड कार्ड पे। सेकंड का कार्ड है एम्परर का कार्ड। तो पाइल 1 आपने मंडे से शुरुआत की अच्छे फैमिली टाइम को लेके। अभी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो एम्परर है ये आपको बताता है कि आपने आगे बढ़ना है क्योंकि आपके ना बाकी के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो जो एम्परर का कार्ड होता है, एम्परर को आप ध्यान से देखिए, ये मेनली ना एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी वाला कार्ड होता है। इसको हम एरीज का कार्ड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 रैम्स भी नज़र आएंगे। तो दिस एम्परर ही इज़ फुल ऑफ पैशन। हाँ, और पैशन तो है लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें बताता है कि आपने जो भी काम करना है वो डिसिप्लिन में रह के करना है और डिसिप्लिन होना चाहिए और दूसरा आपकी डेडिकेशन 100% होनी चाहिए। क्योंकि आप मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी जो भी काम आप आगे कर रहे हो अगर उसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि कोई भी काम है उसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आती हैं, लेकिन ये एम्परर ये शो कर रहा है कि अगर आपके काम में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप उसको अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी विल पावर के साथ बहुत अच्छे से उसको बहुत स्मूथली हैंडल कर लोगे। तो ये एम्परर का कार्ड दिखाता है क्योंकि जो एम्परर होता है वो हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तैयार कि जो भी मेरे चैलेंजेस है उसको दिमाग में उसके लिए प्लान पहले से बने रहते हैं। तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और विल पावर अपना स्ट्रांग रखना है अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए और हमेशा तैयार रहना है अपने चैलेंजेस से निपटने के लिए। तो ये एम्परर का कार्ड हमें ये दिखाता है।
और अभी हम चलते हैं वीक के आगे ट्यूसडे वाले कार्ड में ना। तो देखिए ये ना कार्ड है, आप देख लेंगे दिस इज़ द हैंग मैन कार्ड। तो इसमें ये मैन है, ही इज़ हैंग, लेकिन ये है कि इसको किसी ने मतलब उल्टा लटकाया नहीं हुआ है, मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, क्योंकि आप इसको देख रहे हो कि कहीं रोज चिल्ला नहीं रहा है बहुत, मतलब इसका देखिए एक ऑरा भी दिखाई दे रहा होगा आपको इसके ना हेड के साथ, मतलब कि ही इज़ रेस्टिंग, वो अपनी मर्जी से यहाँ मतलब उल्टा लटका हुआ है। और क्यों उल्टा लटका हुआ, देखिए कोई भी चीज़ है ना, हम जब उसको एक एंगल से देखते हैं, ठीक है, जैसे आप इस एंगल से देख रहे हैं तो आपको अलग नज़र आएगी, लेकिन अगर आप उसको इस एंगल से देखोगे तो आप उसको अलग से देख पाओगे। तो जो हैंगमैन वाला कार्ड है वो हमेशा हमें ये बताता है कि हम किसी भी चीज़ को अपना नज़रिया चेंज करके देखें तो हमें चीज़ अलग तरीके से नज़र आएगी, और उस हिसाब से हम अपने जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे समझ लीजिए हम ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं वो काम वैसे ही हुए। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं या हमारे कोलीग्स हैं या हमारे कोवर्कर्स हैं या फिर हमारे हेल्पर्स हैं, तो कई बार हमें उनका नज़रिया भी देखना पड़ता है कि एक बार उनका नज़रिया भी देख लो कि अगर कोई काम डिले हो रहा है या कोई काम अलग तरीके से भी हो सकता है। तो हैंडमैन हमें ये बताता है कि टेक सम रेस्ट और अपना जो पर्सपेक्टिव है ना उसको चेंज करके आप ये चीज़ों को देखिए। और दूसरी बात ये है कि हाँ ग्रुप 1 इसमें ना एक चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं ना वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं, और मतलब ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जैसे ना बहुत देर से एक रूटीन लाइफ कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो ओवर टाइम टाइप कर रहे हैं। तो हैंगमैन जब भी आता है तो वो उनको हमेशा एक ना रेस्ट की एनर्जी लेने के लिए भी बोलता है कि उनकी बॉडी है उसको रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है ना कि आपकी बॉडी हमेशा आपको सिग्नल देती है, अगर तो आप अपनी बॉडी के सिग्नल को सुन लेते हो तब बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन क्या होता है कि समझ लीजिए कई बार आप नहीं सुनते हो, तो फिर कोई टाइम ऐसा है, समझ लीजिए कि किसी को फीवर आ गया, किसी को हेडेक हो गई, तो वो नहीं भी ब्रेक लेना चाहता है, तो फिर उसको ब्रेक तो उसकी बॉडी दिलवा देती है, क्योंकि बॉडी को तो ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी को तो रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये हैंगमैन आपको 2 मैसेज दे रहा है। पहला मैसेज कि जो भी आपके सामने चीज़ें हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको एक पर्सपेक्टिव उसका चेंज करके अपना एक नज़रिया चेंज करके देखिए। और दूसरा, अगर आपकी बॉडी आपसे रेस्ट मांग रही है तो उसको थोड़ी सी रेस्ट दीजिए। अभी हम आ जाते हैं मिड वीक के ऊपर ना। तो मिड वीक देखिए बहुत ही अच्छा मिड वीक आ रहा है आपके लिए ना। एम्प्रेस एनर्जी है, जो कि जो एम्प्रेस वाली एनर्जी होती है ना, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अबंडेंस। मतलब कि जो भी आप ये काम कर रहे हैं आगे बढ़कर आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आपकी बॉडी रेस्ट में होगी तो आपका हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है, तो आप कुछ जो भी अचीव करना चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हम अपने प्लान के ऊपर ठीक से काम करें। तो जो एम्प्रेस एनर्जी होती है ना, ये देखिए आप ना यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये आपको वीट भी नज़र आ रहा है, एंड शी इज़ होल्डिंग अ सेप्टर ऑल्सो, कि मतलब एक अचीवमेंट वाली, एक ना अबंडेंस वाली एनर्जी। क्योंकि जो इसका रोब भी होता है ना एम्प्रेस का, उसके ऊपर खूब सारे ना अनार बने होते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक अनार होता है उसके अंदर कितने सारे बीज होते हैं। तो दैट जो एनर्जी है एम्प्रेस की, वो हमें अबंडेंस दिखाती है कि आपको अबंडेंस मिल रही है। काफ़ी लोगों को इस दिन कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, काफ़ी लोग काफ़ी दिन से कुछ न्यूज़ की वेट में है, तो वो उनको मिल सकती है। और वो भी न्यूज़ भी कैसी है, एक अबंडेंस वाली न्यूज़, एक गुड न्यूज़, एक अबंडेंस वाली न्यूज़। और क्योंकि ये देखिए कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो काफ़ी लोग हैं, जब भी एम्प्रेस वाला कार्ड आता है तो हम हमेशा यही बताने की कोशिश करता है ये कार्ड कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी हमारी जो फीमेल्स इसमें व्यूअर्स हैं, मतलब वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी इसमें आती है कि मतलब दे आर गेटिंग प्रेगनेंट्स, और या फिर आज का दिन उनको ये न्यूज़ मिलने वाली है कि जो उनका जो रिजल्ट था, देखिए जैसे एक पॉजिटिव साइन कि वो उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव उनको मिल जाएगा। तो वैसी वाली एनर्जी भी ये दिखाता है, अगेन अबंडेंस वाली एनर्जी। अब हम जाते हैं आगे वीक के आगे, तो वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए जो पेज होता है ना, पेज एक नई बिगनिंग देता है हम लोगों को। और देखिए इसमें ना मैं ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ पाइल 1 आपको ना, क्योंकि ये जो एम्प्रेस वाला कार्ड है और दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल ये साथ साथ में आया है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं जो कि ना प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, मतलब वो एक प्रेगनेंसी की वेट कर रहे हैं। तो जो पेज ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस जब हमेशा साथ साथ में आते हैं तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ लेके आता है। मतलब इफ़ यू आर प्लानिंग योर फैमिली, आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि एक गुड न्यूज़ निकल के आएगी इस वीक में आपके लिए ना, एंड वेरी गुड एनर्जी। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है कि एक नए मेहमान का आगमन हो रहा है। पेज एक बहुत ही मतलब बच्चे वाली एनर्जी लेके आता है ये ना। और बाकी के जो व्यूअर्स हैं, मतलब जो अपनी फैमिली प्लान नहीं करें, इनकी फैमिली पहले से ही मतलब उनकी प्लान्ड है फैमिली, दे ऑलरेडी हैविंग किड्स, या फिर कुछ व्यूअर्स जो अभी स्टूडेंट्स हैं, छोटे हैं, जो मतलब इस उसमें नहीं है,
तो उनके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। वो न्यू बिगनिंग भी कैसी, कुछ नया अचीव करना, कुछ नया हाथ में लेना, कोई नई चीज़ का शुरुआत करना, एक नए प्रोजेक्ट का शुरुआत करना। और एक चीज़ ना मुझे और लग रही है इसमें ना, हाँ, पाइल वन की काफ़ी लोग ना अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये ना कॉइन्स वाला कार्ड है। कॉइन्स वाला कार्ड मतलब कि एक मनी कार्ड होता है, कि मतलब न्यू बिगनिंग विद द मनी। और हम हमेशा बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमारा सबसे बड़ी जो मनी है, हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है, वो है हमारी सेहत। तो काफ़ी लोग हैं इसमें, वो कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं वो एक नई जॉब भी शुरू कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो कि एक एक नया उसमें अपॉइंटमेंट मतलब उनको मिल सकती है अपनी जॉब के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में आ सकता है अगर उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है। और काफ़ी लोग हैं वो अपनी हेल्थ के ऊपर ना वो काम कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब अगर उनकी हेल्थ अगर ठीक नहीं भी रही तो उसके लिए भी, और अगर उनकी हेल्थ ठीक भी है तो देखिए, अगर जैसे समझ लीजिए हम लोग जैसे रोज़ ब्रश करते हैं, अगर हमारे दांत साफ भी हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ब्रश नहीं करेंगे। तो अगर हमारी हेल्थ भी ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग ना एक रूटीन सेट कर रहे हैं, एक हेल्दी रूटीन सेट कर रहे हैं वो करना। तो वेरी गुड एनर्जी कमिंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब हम देखते हैं कि जो वीक एंड है वो हमारे लिए क्या बोल रहा है। वीकेंड बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जो वीकेंड है वो देखिए, जैसे ये सैटरडे वाली एनर्जी, दिस इज टू ऑफ कप्स। देखिए जो कप्स होता है, कप्स इज लाइक वाटर एनर्जी, ठीक है। वाटर इज अगेन आर इमोशंस। तो इसमें ना काफ़ी लोग जो हैं, जैसे पहले तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका मतलब जो फैमिली प्लान कर रहे थे, उनको गुड न्यूज़ मिल रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अपनी मतलब जैसे अपने घर में वो छोटा सा एक गेट टुगेदर, बिल्कुल अपना क्लोज फैमिली, हस्बैंड वाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी को ना। और क्योंकि ये जो काफ़ी देर से इस चीज़ की वेट कर रहे हैं और उनको ये गुड न्यूज़ मिल गई है। एंड दूसरी बात है कि काफ़ी लोग हैं, शायद उनको कोई पार्टनर की अगर उनको पार्टनर की तलाश थी तो हो सकता है कि उनको एक राइट मैच मिल सकता है। और बाकी काफ़ी लोग हैं जिनको बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करना चाह रहे थे तो उनको, क्योंकि ये जो टू ऑफ कप्स है ये ना पार्टनरशिप दिखाता है। पार्टनरशिप कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो एक रिलेशनशिप में भी हो सकती है, एक जो हमारा काम है वर्क एनवायरनमेंट, बिजनेस पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी हो सकती है। तो काफ़ी लोग अगर बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे तो उनको भी एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा, क्योंकि जो भी जैसा ही पार्टनर वो चाहते थे कि वो बिल्कुल उनके साथ उनके जैसा काम करे, कि मतलब वो अपना वर्क भी करे, अगर वो मॉनेटरी उसमें भी मतलब मनी में भी जितने परसेंट का भी पार्टनर है मनी भी लगाए और उसके ऊपर भी काम करे। तो काफ़ी अच्छी एक गुड एनर्जी, एक इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी मुझे मिल रही है इसमें। और जो भी पार्टनर होगा इसमें ना, मतलब चाहे वो बिजनेस पार्टनर ले लीजिए, या फिर अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो जिसको भी वो पार्टनर मिल रहे हैं वो काफ़ी ना मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो डिवाइनली गाइडेड मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रहने वाली है ये पाइल वन के व्यूअर्स के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने संडे की तरफ। देखिए संडे वाला कार्ड बहुत अच्छा था। आप देखिए यहाँ पे ना ये पेज ऑफ पेंटिकल से शुरू हुआ था और अभी ये क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर देखा जाए तो देखिए जो नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है उसको ना हम बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी बोलते हैं, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए आपने इसको ध्यान से देखिएगा कि ही इज़ होल्डिंग द पेंटिकल्स। बहुत अच्छे से उसने अपने हाथ में ना ये पेंटिकल पकड़ के रखा है। तो ऐसे लगता है कि जैसे काफ़ी लोगों को ना किसी चीज़ की वेट थी और उनके हाथ में आ गया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए उसका हॉर्स जो है वो रुका हुआ है, ऐसे मतलब कोई मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब वो बहुत हैप्पी है कि हाँ उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे हुई है और वो किसी चीज़ की वेट में था। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो पाइलवन इसमें आपके हाथ में आ रहा है संडे तक। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग टू योर हैंड, क्योंकि मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था ना कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि जैसे क्रॉप की फीलिंग आ रही है कि कुछ क्रॉप है वो उगी हुई है, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था। तो दिस नाइट ऑफ पेंटिकल शोज़ की ना वो हार्वेस्ट का जो भी है वो आपको मिल गया है। तो वैसी वाली एनर्जी है इसके अंदर ना। तो वेरी गुड वीक अहेड। और अभी हम देख लेते हैं कि इस वीक में अगर कोई चैलेंज आ सकता है, क्योंकि अगर हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता रहे तो हम अपने उसको अकॉर्डिंगली प्लान भी कर सकते हैं। तो पाइल वन इसमें हम देखते हैं कि क्या चैलेंज है जो आप फेस कर सकते हो। तो सबसे पहले है आपका 8 ऑफ वाटर वाला कार्ड निकला है। तो देखिए जो वाटर कार्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वाटर कार्ड होता है ना, जैसे ये भी देखिए ये भी कप्स वाला कार्ड है, ये भी कप्स वाला कार्ड है। तो वाटर एनर्जीज आर लाइक इट शोज आर इमोशनल एनर्जी। और जो 8 ऑफ वाटर है वो हमें बताती है अ डिज़ायर टू मूव ऑन, कि मतलब किसी चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कैसे आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन वाले में क्या होता है कि कोई वो चीज़ें जो आपको ठीक से
आपके आपके राइट के लिए नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करें, आप उनको पीछे छोड़ रहे हो और आप मूव ऑन कर रहे हो। और आपको कुछ अपनी लाइफ में ना मतलब किसी चीज़ की वेट है, किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बना दे। और जो ये चीज़ है ये स्पिरिचुअल भी हो सकती है और इससे आपका एक इमोशनल ग्रोथ भी हो सकती है, क्योंकि वाटर हमारी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ को भी डिपिक्ट करता है। तो लेकिन अभी हम इसको लेंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैलेंज क्या आ सकता है। तो चैलेंज है मूव ऑन होने का कार्ड, कि हम किस तरीके से मूव ऑन हो रहे हैं। तो यही चैलेंज रहेगा कि आपकी हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हो। वो चीज़ें जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर सकते, उनको पीछे छोड़ना चाहते हो और मूव ऑन करना चाहते हो। तो देखिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए ऐसी बनी हुई हैं कि आपको जो फॉरवर्ड मूवमेंट मिल रही है। तो अगर आपको ये चैलेंज आ रहा है कि आपको मूव ऑन होने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप उसके लिए प्रे कीजिए कि जो ये मूव ऑन है वो मैं आराम से कर सकूं। और दूसरी बात है वर्ल्ड का कार्ड। देखिए ये ना मूव ऑन और वर्ल्ड का कार्ड क्या है, देखिए वर्ल्ड है ना, तो वर्ल्ड ना आप देखेंगे कि ना वर्ल्ड इट शोज़ अ कंप्लीशन, कि किसी साइकिल का ना एंड करना, मतलब उस साइकिल को कंप्लीट करना, मतलब कोई भी चीज़ है उसको पूरी कंप्लीशन में दिलवाना। और इसमें अब क्योंकि हम ये कार्ड ले रहे हैं कि एज ए चैलेंज, तो ये है कि कोई चीज़ कंप्लीट करना। मतलब देखिए जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मूव ऑन आप कैसे कर रहे हो, कि वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करी आप उसको पीछे छोड़ रहे हो। तो मतलब एक साइकिल को आप एंड कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। तो वर्ल्ड का कार्ड भी जब होता है तो ना एक ट्रैवल का कार्ड भी होता है ये ना। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अपने ट्रैवल के दौरान, कि अगर जैसे वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो हो सकता है टिकट्स के लिए या रिजर्वेशंस के लिए उनके पास चैलेंजेस आए। और दूसरा चैलेंज ये हो सकता है कि लाइफ में वो जो एक मूव ऑन वाली एनर्जी है उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ डाउट उनके लिए हो सकता है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है, कि किस तरीके से आप अपना ये चैलेंज निकाल सकते हो। तो ये देखिए आपके ना मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आ रहे हैं पाइल वन। सबसे पहले है रिकवरी। मैंने ना आपको पहले ही बताया था कि कुछ लोग हैं जो ना अपनी सेहत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो रिकवरी, तो जो लोग जिनकी हेल्थ अगर अपनी रिसेंट पास्ट में अभी ठीक नहीं थी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये उनकी रिकवरी हो रही है, दे आर इन अ रिकवरी पीरियड। तो उन्होंने अपनी सेहत के ऊपर काम किया, मतलब उन्होंने कुछ मेडिकेशन ली है, कुछ उनकी दवाइयाँ उनके काम आई हैं। और जो लोगों ने अपनी योगा शुरू किया है, मेडिटेशन शुरू किया है, तो नाउ दे आर ये वाले पूरे वीक में उनकी रिकवरी होगी, मतलब उनको उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे रिकवरी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड। एंड जो सेकंड कार्ड निकल के आया है वो है इन द नियर फ्यूचर। देखिए मैंने ना पाइल वन आपको बताया था कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन हो रहे हो और अपना कोई साइकिल है ना उसको आप कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ जब आप कंप्लीट करके ही आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये है कि इन द नियर फ्यूचर आपकी वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, आपने जो सोचा हुआ है अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए तो वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। क्योंकि देखिए इन द नियर फ्यूचर वैसे भी आपको ये मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपको कुछ आपके हाथ में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये वाली जो कार्ड भी था ये भी एक अबंडेंस वाली एनर्जी है। तो किसी जो भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो उसको आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देख रहे हो, उसके ऊपर आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। और आपको एक नया स्टार्ट भी मिल रहा है, आपको नए पार्टनर्स जो वो भी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको एक अबंडेंस वाली एनर्जी भी आई है। तो ये है कि नियर फ्यूचर में जो भी आपने सोचा हुआ है वो इसमें मुझे एक पार्टनर वाली एनर्जी आ रही है कि उसको वो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब एक आपके लिए रिजल्ट निकल के आएगा। और अभी हम बात करते हैं आपका ना ये चार्म की। ये आपने एक जो ये ब्यूटीफुल सा चार्म सेलेक्ट किया है। तो देखिए ये जब भी ये चार्म आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें ना ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जब भी एंकर देखा होगा तो एंकर हम शिप्स में लगाते हैं, मतलब उसको वहाँ पे रोकने के लिए। तो ये ग्राउंड को टच करता है सी में जाके भी, और हमारी शिप वहाँ पे मतलब कि स्टेबल हो जाए। तो अगर आप अपनी मतलब लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो देखिए ग्राउंडिंग जो एक्सरसाइज है वो भी आप ना अगर फ्रिक्वेंटली करेंगे तो आपकी काफ़ी काम आएगी। उसमें आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ग्राउंडिंग करने के लिए मेनली होता है कि आप ना एक तो ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए,
ठीक है। डीप ब्रेथ, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि डीप ब्रेथ धीरे धीरे अंदर लीजिए और धीरे धीरे आप ना ब्रीथ आउट कीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। और दूसरा जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है अगर आप घास पे ना नंगे पैर चल सकते हो। अगर आपके पास कोई आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई लॉन है, कोई पार्क है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह के टाइम ना नंगे पैर चलिए, ठीक है। उससे भी काफ़ी ग्राउंडिंग होती है। और तीसरी जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करते हैं, हम घास के ऊपर या तो बैठ जाते हैं। अगर हम नीचे नहीं बैठ सकते किसी प्रॉब्लम के कारण, तो हम अपने जो पाँव है वो नंगे पैर अपने घास पे रखेंगे और हम इस तरह से विजुलाइज करते हैं कि जो रूट्स है ना वो हमारे पैरों से निकल के धरती के अंदर जा रही हैं। और आप उस टाइम अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए तो आपकी काफ़ी काम आएगा। और पाइल 1 बहुत ही मुझे ना एक प्रॉमिसिंग वीक लग रहा है आपके लिए ये। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वीक अहेड। थैंक यू सो मच। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये हार्ट चार्म चूज़ किया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ आपका चार्म, ये उनके लिए रीडिंग है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो आने वाला हफ्ता है उसमें मंडे से लेके जो संडे तक की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। ये 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर की बात मैं कर रही हूँ, अभी आने वाला हफ्ता जो है उसके लिए। तो सबसे पहले हम पूरे वीक की एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि कैसा रहने वाला है ये वीक पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी ये हार्ट पेंडेंट चूज़ किया है। तो पाइल 2 इसमें ना जो ये वीक है ये ना मुझे काफ़ी अच्छा एक प्रॉमिसिंग वीक नज़र आ रहा है आपके लिए ना, क्योंकि देखिए जो आपके वीक की शुरुआत है, ठीक है, वीक की शुरुआत ही बहुत अच्छे से हो रही है। ये मंडे वाला कार्ड हम ले रहे हैं, देखिए आप देख भी पा रहे होंगे, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पेंटिकल वाली एनर्जी होती है इट्स लाइक कि एक मनी एनर्जी होती है। और ऊपर से जो स्पेशली ये वाला कार्ड है इट शोज़ द अबंडेंस, कि मतलब जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको मतलब हफ्ते के शुरुआत में ना दे आर गोइंग टू फील वेरी वेरी अबंडेंट, मतलब एक अबंडेंस वाली एनर्जी आएगी। और काफ़ी लोग हैं जो कि नेचर में घूमना चाहेंगे, हो सकता है वो किसी पार्क में जाएं या फिर ऐसी किसी जगह पे जाएं, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसी सी एनर्जी निकल के आ रही है। और बहुत खुश मतलब खुशी वाला, अंदर से खुशी होती है ना, वैसी सी एनर्जी है ये। क्योंकि हो सकता है कि वो उन्होंने जिस चीज़ पे काम किया है उसके रिजल्ट उनको इस तरीके से मिले हैं कि उनको ना एक अबंडेंस की फीलिंग आ रही है। और वो फीलिंग देखिए, अबंडेंस की फीलिंग तभी आती है जब हम अबंडेंट होते हैं। तो एक मतलब आपके पास अबंडेंस आ भी रही है एंड यू आर फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू नेचर ऑल्सो, यू आर फीलिंग वेरी ग्राउंड ऑल्सो। मतलब कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा ये मतलब वीक की शुरुआत ही बड़ी अच्छी सी है ये ना। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड कार्ड की तरफ, वो है हर्मिट वाला कार्ड ना। देखिए जब भी हर्मिट वाला कार्ड आता है ना पाइल तो ना वो हर्मिट वाला कार्ड आपको हमेशा ये बताने के लिए आता है कि दिस इज़ द टाइम कि जब आप अपने अंदर में अपने इनर सेल्फ के साथ बात कीजिए। क्योंकि हर्मिट जो है इसको ना आप ध्यान से देखिए तो आप देखोगे कि इसने ना एक लैंटर्न पकड़ी और लैंटर्न के अंदर एक स्टार है, कि मतलब अपने ना आप किसी पैशन को लेके, आपने किसी एक प्रोजेक्ट को लेके या आपने किसी व्यू पॉइंट को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये आपको ये बता रहा है कि जो भी आपका ये पैशन है क्योंकि ये देखिए इसने अपने हाथ में वॉन्ड भी पकड़ा हुआ है, तो इसको लेके आप आगे बढ़ो। लेकिन उससे पहले अपनी सेल्फ टॉक कीजिए, आप अपने अंदर झांकिए। आपके ज़रूर आपके पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स ना आपको चाहिए, लेकिन आपको अपने आप से बात करने के लिए बोलता है। क्योंकि हर्मिट वाला कार्ड इट्स लाइक टू बी अलोन। देखिए टू बी अलोन एंड टू बी लोनली में फ़र्क होता है। इसमें है कि आप बैठिए, आप अकेले बैठिए और अपने आप से बातचीत कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस हैं, किन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो और आप अपने डिवाइन, जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, आप उनको प्रे कीजिए कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ हेल्प मी, उसके आंसर्स मुझे मिल जाएँ। तो आपको पक्का से उनके आंसर मिलेंगे। और ये कार्ड ना एक चीज़ आपको और भी बताता है कि आपने आगे बढ़ना है, लेकिन आपने ना रश नहीं करना। क्योंकि देखिए जो लैंटर्न होती है ना उसकी लाइट अगर आप देखेंगे तो वो उतनी होती है कि आप एक टाइम पे एक स्टेप ले सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि कार की हेडलाइट है जिसमें बहुत दूर तक आपको सड़क नज़र आ जाती है। जैसे ही आप अपना एक स्टेप लेते हो फिर वो जो लैंटर्न वाली लाइट है वो आपको दूसरा यानी कि इतना प्रकाश देती है कि आप दूसरा स्टेप ले सकते हो। तो हर्मिट वाली जो एनर्जी है वो आपको ये भी बताती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2। तो अभी जो ये तो दिस इज़ शोइंग 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी गुड एनर्जी। तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कईयों के कहीं पे जैसे पैसे अटके हुए हैं तो वो उनको मिल जाएंगे, कईयों के अगर चेक थ्रू नहीं हुए तो वो हो जाएंगे, या कईयों को आपने उधार दे रखा था वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, या फिर
कईयों को कुछ ना ऐसे मतलब कुछ तो मतलब पैसे कहीं ना कहीं से उनके अकाउंट में आ रहे हैं, उनको मिल रहे हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली, ये कार्ड अगर आप देखो तो इट्स लाइक कि यू नो मनी इज़ रेनिंग आप देख भी पा रहे होंगे। और जो भी ये पैसे जहाँ से भी आए हैं, मतलब जो भी आपने कहीं पे मतलब किसी को उधार दिए थे या फिर आपने कमाए हैं जो आपके अकाउंट में अभी आए हैं, या फिर काफ़ी देर से कहीं फंसे हुए थे वो आए, तो जो भी ये पैसे आए हैं आई थिंक आप इनको स्पेंड भी करोगे अपनी फैमिली के ऊपर, और यू आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली। तो वैसे वाली एनर्जी निकल के आ रही है ये। और अब जाते हैं हम नेक्स्ट कार्ड के ऊपर ना। तो देखिए ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए पाइल 2 जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना हमेशा तभी आता है व्हेन यू आर ओवर वर्किंग, ठीक है। मतलब ओवर ऐसे ना होता है, लोड ओवरलोड करते हैं ना अपने आप को, कि मतलब हम खूब सारा काम एक ही टाइम पे करने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरा कि हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, हम दूसरों का काम भी अपने ऊपर ले लेते हैं, तब ये वाला कार्ड आता है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये दिखा रहा था कि हो सकता है कि इस दिन, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं थर्सडे की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे की बात कर रहे हैं, तो इस दिन आपको थोड़ा सा जैसे ओवर वर्क करना पड़ सकता है। हो सकता है आप अपने काम आपको ही बहुत सारा काम निकल के आ जाए, या फिर हो सकता है कि दूसरों की हेल्प करने के लिए आप उनका काम भी ले लो, तो थोड़े से एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो आप इस दिन ना। तो ये वाला कार्ड, तो ये एक दिन इस तरीके का होगा पाइल 2। बट अभी देखिए एकदम से शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो रही है पाइल 2, क्योंकि अगला कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स वाला। देखिए जब भी वॉन्ड वाला कार्ड आता है ना, वो बहुत एक पैशनेट, बहुत ही एक अच्छी सी एनर्जी दिखाता है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो हमेशा एक सेलिब्रेशन दिखाता है। आप देख भी पा रहे होंगे इस कार्ड की इमेजेस में कि देखिए ये ना जैसे आपका वेलकम हो रहा है, या फिर आप किसी का वेलकम कर रहे हो, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो किसी बर्थडे पार्टी को जाके अटेंड करें, हो सकता है वो किसी मैरिज को अटेंड करें, या आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रही हो, मतलब कि अ गुड टाइम एट होम, ऐसे वाला कार्ड आ रहा है। और मुझे ना काफ़ी लोग लग रहे हैं जैसे ना वो किसी डेस्टिनेशन वेडिंग पे भी जा रहे हैं, तो मुझे ऐसी सी फीलिंग भी आ रही है। तो बट ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, सेलिब्रेशन वाला कार्ड है ये पाइल 2। अभी हम आ जाते हैं वीकेंड पे कि आपका वीकेंड कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सैटरडे की एनर्जी लेते हैं। देखिए ये ना जो ये वाला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जी दिखाता है, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है आपको पाइल 2, क्योंकि ये कार्ड ना एक मैसेज देता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो किसी ईगो प्रॉब्लम की वजह से हैं। देखिए अब ईगो किसी की भी हो सकती है आपकी एक खुद की ईगो हो, या हो सकता है कोई आपके आसपास जो लोग हैं उनका ईगो और आपका ईगो क्लैश कर रहा है, काफ़ी क्लैशिंग एनर्जीज होती हैं। तो इसमें ये है कि जब भी ईगो किसी भी चीज़ में आ जाता है तो वो किसी को भी सर्व नहीं करता है, ना ही आपको सर्व करता है ना ही दूसरों को सर्व करता है। क्योंकि अगर जब ये एनर्जी आएगी, अगर इसमें अगर किसी को लग भी जाए कि हाँ ये एक छोटी सी बैटल मतलब सचमुच की बैटल नहीं, कि मतलब ऐसे क्लैश ऑफ आइडियाज़, क्लैश ऑफ एनर्जी वो हुई है, तो अगर इसमें कोई जीत भी जाता है तब भी उसको खुशी नहीं होती है वो वाली ना, ऐसी वाली बैटल जीत के। तो इसमें मेनली आपको एक मैसेज है एक्चुअली ना, कि आपके अगर कोई ऐसा आपको एक ईगो क्लैश लग रहा है तो आप ईगो को छोड़ दीजिए, ठीक है। या आपको लगता है कि दूसरा इंसान ईगो को नहीं छोड़ सकता है तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आई नॉट टेक इट मोर, तो आप उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाहर निकलिए। क्योंकि जब हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारा हमारा इमोशनल क्वेश्चन भी वैसा सा हो जाता है। तो ये एक वैसी सी एनर्जी शो करता है कि इस दिन हो सकता है आपको किसी का ईगो क्लैश देखने को मिले, या फिर आप खुद का ही ईगो आपका आगे बढ़ के आए। तो ये चीज़ अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप अपनी ईगो के ऊपर वर्क भी कर सकते हो। अभी हम आ जाते हैं संडे वाली एनर्जी पे। संडे वाली एनर्जी देखिए बहुत ही प्यारा कार्ड, एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। तो एस ऑफ कप अगेन इट शोज एन न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत किसी भी चीज़ की, और वो भी शुरुआत ऐसी जिससे ना मतलब एक इमोशनली एनरिचिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है ये ना। तो हो सकता है इसमें ना काफ़ी लोग हैं मतलब ना कि अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हो सकता है कि काफ़ी लोग मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे ना उनको ऐसे लग रहा है कि एक आप देख सकते हो जैसे ये पानी पूरा ऐसे बह रहा है, कि मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि दे आर प्योरीफाइंग देयर बॉडी, दे आर प्योरीफाइंग देयर माइंड। हो सकता है कोई मेडिटेशन कुछ करें या अपने ऊपर कुछ वर्क करें। और एस ऑफ कप्स ये भी है कि आपको एक ऐसी न्यू बिगनिंग लेके आता है, कुछ ऐसी शुरुआत लेके आता है कि जो आपको आपके लिए इमोशनली बहुत ही एनरिचिंग होगी। वैसे भी बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए ना पाइल 2 यहाँ पे आपने एक क्लैशिंग एनर्जी देखी है, और आपने अब
आपका है कि एक ऐसी वाली एनर्जी में हमेशा तो रह नहीं सकते, तो आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को एक तरह से प्यूरिफाई कर रहे हो, एक नई अप्रोच ले रहे हो। तो बहुत ही बढ़िया वीक जाने वाला है आपका पाइल 2। अभी हम देख लेते हैं कि इन केस कोई चैलेंज है इस वीक के दौरान आपको जो कि आप फेस कर सकते हो, तो वो क्या चैलेंज हो सकता है। तो देखिए ये 2 कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए, एक है 10 ऑफ फायर्स का और दूसरा है 5 ऑफ वाटर का। तो देखिए 10 ऑफ फायर जो होता है ये अगेन वॉन्ड एनर्जी होती है और वाटर इज अगेन कप एनर्जी। तो यहाँ पे भी देखिए आपका ये 2 वॉन्ड वाले, 2 नहीं 3 वॉन्ड वाले कार्ड, क्योंकि है तो ये मेजर अरकाना कार्ड है लेकिन इसमें भी इन्होंने वॉन्ड उठा रखा है और यहाँ पे भी कप्स एनर्जी थी। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होते हैं, देखिए ये भी सेम कार्ड है, ये भी आपने देखा, ये भी 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और ये भी। तो मेनली ऐसे लग रहा है कि आपका जो मेन चैलेंज होगा वो ये है कि आपको ना थोड़ा सा ओवर वर्क करना पड़ेगा, जैसे काफ़ी हो सकता है उनको ओवर टाइम लगाना पड़े जो भी आपकी वर्क स्पेस में ना, तो वो आपका चैलेंज रहेगा कि आपको खूब सारे काम ना एक ही टाइम पे करने हों, जिसके कारण आप ना काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, काफ़ी थके हुए फील कर। देखिए अब वैसे भी मैंने आपको जैसे पहले पिछली रीडिंग में बताया था कि अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, अक्टूबर आ रहा है, अभी दिवाली आ रही है और करवा चौथ आ रहा है, मतलब पूरा मतलब आने वाला टाइम अभी फुल ऑफ फेस्टिविटी है। तो इसमें काफ़ी काम तो होते हैं, हमारे होम मेकर्स को भी कितने काम होते हैं, घर सजाना है, डेकोर करनी है, घर के लिए खाने के लिए कुछ बनाना है, उसके बाद छुट्टियां पड़ रही हैं तो मेहमान भी आ रहे हैं। तो मतलब इसमें जो 10 ऑफ फायर है ये दोनों सेम कार्ड निकल के आ रहे हैं। तो इसमें यही है कि ओवर वर्क की एनर्जी, ओवर टाइम की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि आप इस जब आप बहुत ज़्यादा काम एक साथ भी करते हो तो में स्ट्रेस भी हो जाता है। तो मेनली जो आपका चैलेंज है वो है कि ओवर वर्क के कारण आपको स्ट्रेस हो सकती है, तो ये आपका चैलेंज निकल के आ रहा है। और दूसरा कार्ड आपका है 5 ऑफ वाटर का कार्ड्स। ये है कि 5 ऑफ वाटर ना, इसमें देखिए आप ना ध्यान से देखेंगे कि ये 5 कप्स हैं इसमें ना, तो इसमें ये 3 कप्स हैं, इसमें से पानी गिर गया लेकिन 2 कप्स यहाँ पे हैं। तो इसमें मेनली वो दिखाता है कि हमारा ध्यान हमेशा कहाँ जाता है, जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, हमारा ध्यान कभी भी उधर नहीं जाता, चीज़ें हमारे पास अभी भी है, इंटैक्ट है, जो वो 2 कप जो भरे हुए हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। तो दूसरा चैलेंज आपके सामने ये आ सकता है कि जो चीज़ें आपके पास पहले से ही हैं, जो कि आपकी ब्लेसिंग्स पहले से ही हैं, आप उनकी तरफ नहीं देखोगे। जो चीज़ें आपको लाइफ में नहीं मिली या चीज़ें जो आप सोच रहे थे वो आपके फेवर में नहीं गई, तो आपका चैलेंज इस हफ्ते में ये रहेगा कि शायद आपका सोच या आपका विचार उनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो देखिए इसमें सीधी सी बात है, आप ओवरवर्क फील कर रहे हो तो आप लोगों की हेल्प ले सकते हो। और दूसरी ये है कि अगर अब आपको पता है कि आपका चैलेंज है कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो कि जो आपको सर्व नहीं की, तो देखिए फिर हम इमोशनली भी फील नहीं अच्छा करते हैं। लेकिन अभी तो फेस्टिविटी का टाइम है तो हमारा मूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि यू नो काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि आपके पास क्या है जो बहुत अच्छा है, जो आपको भगवान ने दे रखा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहा है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। तो ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स कमिंग अप पाइल 2, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बोला है लेट गो। देखिए लेट गो किससे करना है, मैंने आपको पहले बोला था कि आपका चैलेंज आ रहा है कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो जो कि आपके फेवर में नहीं गई, और इस चक्कर में क्या है आप उन चीज़ों को भी इग्नोर कर रहे हो जो कि आपके पास हैं। तो आपको डिवाइन है वो ये गाइडेंस दे रहा है कि जस्ट लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन, जस्ट लेट गो ऑफ दीज इमोशंस, जो आपको उन चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है। आपको अपना ध्यान कहाँ पे देना है, जो आपके पास है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास है वही तो हमारा सुख है ना, जो चीज़ प्रेजेंट में है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमें पास्ट में जो हो गया वो भी हमारे किसी काम नहीं आ सकता है, सिवाय इसके कि वो हमें गाइडेंस दे सकता है कि ये चीज़ें हम ऐसे नहीं करें जो कि हमारे फेवर में नहीं गई, उस तरीके से ना करें, हम अपना तरीका चेंज करें। और फ्यूचर तो हमने अभी देखा नहीं, तो हमारे पास क्या बोलते हैं ना, प्रेजेंट इज द प्रेजेंट इज गिफ्ट। ठीक है, तो जो आपके पास अभी है आप उनके ऊपर फोकस कीजिए एंड जस्ट लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट डजंट सर्व यू। दूसरा कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है, और दिस इज द वेरी पॉजिटिव बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए जैसे आप अपना नज़रिया चेंज करोगे ना अपनी लाइफ के प्रति, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, जो चीज़ें हैं आप उनकी तरफ ध्यान दोगे। ठीक है, तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले, एक अबंडेंस वाली एनर्जी, जैसे आपने अपना हफ्ता शुरू किया था अबंडेंस के साथ, तो अभी भी बहुत अच्छी एक हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी। और ये जो अबंडेंस वाली एनर्जी आपने कैरी करके आपने अपना अपना वीक शुरू किया था, तो वो वैसा ही चलता रहेगा। और दूसरा मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरवर्क कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ फायर 2 बार निकल गया है, तो आप प्लीज़ अकेले मत सब हैंडल कीजिए, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो। और अभी मैं आपको आपके चार्म के बारे में बताती हूँ कि देखिए
देखिए ग्रुप 2 इसमें आपने ना ये हार्ट वाला चार्म सेलेक्ट किया जिसमें प्यार है, जिसमें आपने देखा एक कपल है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेरा ग्रुप 2 है बहुत ही ये प्यार में यकीन करने वाला ग्रुप है। एक बहुत ही इनको मतलब ना प्यार वाली एनर्जी चाहिए है। तो प्यार हमारे पास कब आता है, हमारा दिल देखिए कब खुश होता है। देखिए इसको ऐसे करें या ऐसे करें, सेम सेम हमें वो मिल रहा है। प्यार हमें तभी मिलेगा जब हम अपनी पुरानी चीज़ें जो कि हमें इमोशनली हमें एक ब्लॉक दे रही हैं उसको हम लेट गो कर रहे हैं, और हम अब अपनी बाकी की चीज़ें जो कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है, उसको हम वेलकम करें। तो ऑल द बेस्ट पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आपको एक अच्छी गाइडेंस देगी। थैंक यू। देखिए मेरे जो भी व्यूअर्स जिन्होंने ये चार्म सेलेक्ट किया है, ये कैमरा वाला चार्म, वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैमरा इफ़ यू कैन सी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इस चार्म के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आने वाला हफ्ता है 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक, तो एक कैसी एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं पाइल 3 के लिए स्पेशली, कि हम देखेंगे कि कैसे मंडे से लेके संडे तक आपके जो ये हफ्ता है ये कैसे जाने वाला है। लेट्स सी कि क्या लेके आ रहे हैं ये कार्ड्स हमारे लिए, क्या एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। तो पाइल 3 इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अपना फर्स्ट कार्ड, तो वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना जब भी आता है तो वो बताता है कि आपके आसपास ना मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हु आर वेरी साउंड फाइनेंशियली, मतलब जिनको एक फाइनेंसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी नॉलेज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसा सा कार्ड लेके आता है। वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ही हो सकता है, ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स आप ही हों, क्योंकि इसमें ये है कि जो किंग ऑफ पेंटिकल है ना, इसने ये सारी जैसे अपने आसपास ये जो भी इकट्ठा किया है तो वो उसने अपनी मेहनत के साथ इकट्ठा किया है, मतलब उसने उसके ऊपर वर्क किया है तभी वो आज इस जगह पे है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स का एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ही इज़ गुड विद द फाइनेंसेस, बट ही इज़ वेरी अटैच्ड टू द नेचर ऑल्सो। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये पूरा ना आप देख रहे होंगे कि ये ग्रास उसके आसपास है। तो किंग ऑफ पेंटिकल इज समबडी हु इज़ वेरी गुड विद द फाइनेंसेस एज वेल एज ही इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी नियर एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू द नेचर। तो वैसी वाली ये कार्ड शो करता है। इसमें काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग काफ़ी मतलब कैप्रिकॉर्न साइन के हो सकते हैं, दे आर जैसे मकर राशि जिसको बोलते हैं वैसा से हो सकते हैं इसमें से ये लोग ना। तो ये आप खुद भी हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं आपको आपके आसपास ऐसे लोग जो आपकी हेल्प के लिए आए वो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मंडे वाले दिन आप नेचर के साथ काफ़ी कनेक्ट होने वाले हो, या आप अपने फाइनेंसिस के ऊपर कुछ प्लानिंग कर रहे हो। जैसे हो सकता है कि जैसे होता है ना कि हम कोई भी हमने अपनी किसी भी चीज़ में फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो हम अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं या फिर हमने कोई भी सेविंग्स शुरू की है तो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम अपनी फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर वो प्लान हमें खुद नहीं पता है तो हम हो सकता है किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। तो वैसी सी एनर्जी निकल के आ रही है ये मंडे वाली ना। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी अपनी फाइनेंसिस को आप प्लान कर रहे हो, खुद प्लान कर रहे हो, और अगर आपसे खुद नहीं हो रहा है तो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो। अभी आगे निकल के आते हैं। तो हाँ पाइल 3 इसमें ना ये निकल के ये है आपकी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी। तो देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आप ना इसमें ना अपने आप को एंट्रैप्ड, मतलब कि एक उसमें बंधे हुए फील कर रहे हो, जैसे आपको ये इमेजरी से भी फील हो रहा है, क्योंकि लेकिन किसी और ने आपको नहीं बांधा हुआ है। आपके ना दिमाग में कुछ सोच चल रही है, और वो जो सोच है, और जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे इस लेडी की आंखें बंधी हुई हैं तो उसको ऐसे लग रहा है कि आई एम एंट्रैप्ड, कि किसी ने मुझे बांध रखा है, मैं कहीं बंदी हूँ, लेकिन किसी ने भी उसे बांध नहीं रखा है। उसको सिर्फ ये जो है ना उसके आसपास ये देखिए बिल्कुल ऐसे डेलिकेट से वो है, थोड़ा सा वो जोर लगाया कि ये कट जाएगा, और ये खुद की उसकी सोच है। क्योंकि जो स्वॉर्ड्स एनर्जी ना ये हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारे प्लान्स, हमारे आइडियाज़ को डिपिक्ट करती है। तो हो सकता है कि कुछ बहुत सारे ना आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं आप, कुछ ऐसी सोच है, हो सकता है कोई नेगेटिव थिंकिंग, या तो ये नेगेटिव थिंकिंग है या फिर ओवर थिंकिंग। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ओवर थिंक करते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा भी सोचते हैं, तब भी हम ऐसे प्लान करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने फाइनेंसिस को भी प्लान कर रहे हो तो उसमें भी ना आप एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में आ रहे हो कि जो भी मैंने किया है ये ठीक भी किया, इसके रिजल्ट ठीक भी आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं उसे टाइम तो देना ही पड़ता है, स्पेशली अपने फाइनेंसिस को जब हम प्लान करते हैं। क्योंकि समझ लीजिए आप आप अपनी मनी कहीं लगाई है तो उसके रिजल्ट आपको कम से कम 1 महीना या फिर 6 महीना या साल जितनी देर के लिए आपने लगाई तब तक दिखेंगे ना। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैंने आज लगाया और कल आपको उसके रिजल्ट मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ डेफिनेटली आप इस दिन थोड़ा सा अपने आप को
अपनी थॉट्स के या फिर ओवर थिंकिंग में एंट्रैप्ड फील कर सकते हो, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी, और वो आपको ना थोड़ा सा इमोशनली लो भी कर सकती है। और दूसरी चीज़ आप है अभी आपकी, देखिए ये वेंसडे की एनर्जी, तो वेंसडे वाली एनर्जी भी ये है कि पहले तो खूब सारी सोच थी आपके पास में, तो मुझे लगता है कि जो ये पाइल 3 है ना, ये कुछ तो प्लान बना रही है, कुछ तो सोच रही है, कुछ तो डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि फिर इसने इतना सारा सोचने के बाद हो सकता है कोई 2 प्लान के ऊपर आके अपना ना वो कर दिया कि अभी मैं इन 2 प्लान के साथ जा रहा हूँ। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आप उन 2 प्लान में भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं इसके साथ जाऊं या मैं इसके साथ जाऊं, क्योंकि ये वैसे ऐसी वो कोई एनर्जी नहीं है, बट ये आप ही की सोच है। लेकिन पाइल 3 इसमें क्या है ना, जितना कि अभी आप किसी चीज़ को ना इतना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे तो उससे आपको ना इमोशनली बहुत लो फील होगा। क्योंकि देखिए पीछे आपको वाटर भी नज़र आएगा, तो जब वाटर वाली एनर्जी अगर हमें इमोशनल क्वेश्चन को हमें दिखाता है कि, और मून भी दिख रहा है, तो मतलब आप ना कुछ एंट्रैप फील कर सकते हो। लेकिन देखिए ये जो आपकी एंट्रैप है ना, जो हो रहे हो आप, वो सब आप अपनी सोच से ही हो रहे हो, मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे जो ये कार्ड दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हो। आपने जैसे खुद को नहीं ऐसे पट्टी, मतलब खुद ही पट्टी बांध ली है, मतलब खुद ही नहीं देखना चाहते हो कि क्या चीज़ है वो। आप एक बार अपनी पट्टी खोल के आंखों से देखिए कि ये 2 चीज़ है मेरे पास, और इनमें से दोनों में से कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से सर्व करेगी। यू जस्ट टेक अ डिसीजन, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी इनडिसाइसिव हो रही है पाइल 3 यहाँ पे ना। तो अभी हम चलते हैं अपने वीक के मिड में। देखिए पाइल 3 इसमें ना ये वाला 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाले वीक में ना मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं ना, वो अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी सोच है जो उनको एक ऐसे मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी में डाल रही है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये ना 5 कप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसमें ये 3 कप है, ये उलट गए हैं, लेकिन ये 2 कप हैं, ये अभी भी भरे हुए हैं। बट ये जो बंदा है इसका ध्यान किधर है? इन 3 कप्स की तरफ। इसमें ये इन 2 कप्स को देख ही नहीं रहा। तो देखिए ये सेम एनर्जी यही है कि आपके हाथ में अगर 2 कोई प्लान है, कोई 2 थॉट्स हैं आपके पास, कोई 2 आइडियाज़ हैं, आप ना इनको देख ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने आँख में पट्टी बांध रखी है। और यहाँ पे भी क्या है कि आपके पास में कुछ हुआ है जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं गया। अगेन आप ना अपने पास्ट में जा रहे हो, बार बार अपने पास्ट में जा रहे हो, और उन चीज़ों को देख रहे हो जो आपकी साइड पे नहीं गई, जो आपके फेवर में नहीं गई, उसके कारण आप उदास फील कर रहे हो। बट आज जब भी ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, वो हमेशा हमें एक गाइडेंस दिखता है कि देखिए आप ना अपना थोड़ा सा ना डायरेक्शन चेंज कीजिए। आप इधर की तरफ ना जाइए, आप जहाँ पे आपकी पीठ है उधर अपना मुंह कीजिए, और देखेंगे आपको आपके पास 2 कप्स अभी भी भरे हुए हैं। आपकी लाइफ में अभी भी आगे जाने के लिए बहुत कुछ है। जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है ये पाइल 3। तो आपको अपने पास से निकलने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन देखिए पाइल 3, मैं ना एक चीज़ आपको बताऊँ, आपकी एनर्जी आगे वाली बहुत अच्छी है, लेकिन ये एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करेंगे। क्योंकि अगर इसी में आप रहोगे तो यहीं पे स्टक हो जाओगे। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स भी ना आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। क्यों दे रहा है वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे आप वीक में आगे जाओगे तो ये फूल की एनर्जी निकल के आ रही है। तो देखिए जो फूल की एनर्जी होती है, इसमें देखेंगे आपने ये 0 नंबर कार्ड है। 0 इज़ लाइक दिस इज़ द जर्नी ऑफ फूल, क्योंकि हमारा जो टैरो यहीं से शुरू होता है। और तो जो फूल है वो ना दिखाता है कि आप अपनी बिल्कुल मिनिमल नेसेसिटीज़, क्योंकि देखिए इसने ना एक ये कैरी बैग छोटा सा ले रखा है जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा सामान है, उसके साथ अपनी जर्नी की शुरुआत कीजिए। देखिए जो भी आपकी चीज़ें आपके पास अभी भी हैं, क्योंकि आपके सारे कप्स नहीं गिरे हैं, आपके अभी भी कप्स भरे हुए हैं 2, तो आप इनको लेके आप अपनी ना एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि फूल हमेशा आपको बोलता है कि एक ना लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, ठीक है, कि आप अपनी एक नई एनर्जी शुरू कीजिए। और ना एक चीज़ आपको इसमें एक ब्लेसिंग और भी साथ में आती है फूल के, कि इसमें ये जो आप देख रहे हो ना एक डॉग दिखाई दे रहा है, तो ये एक लॉयल फ्रेंड्स के बारे में बताता है कि आपको लॉयल फ्रेंड्स मिल जाएंगे इस जर्नी में अहेड, बट आप शुरू तो कीजिए। और इसमें ना ये सन वाला कार्ड भी आ रहा है कि आपको एक नई रोशनी मिल रही है, आपको एक नई डायरेक्शन मिल रही है, और लॉयल्टी आपको साथ में मिल रही है। आप बस एक नई डायरेक्शन में जाना शुरू कीजिए। टेक द फर्स्ट स्टेप, यू हैव, बट दिस फर्स्ट स्टेप ओनली यू हैव टू टेक, सो यू मस्ट डिसाइड ऑन दैट। और
पाइल थ्रीज में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो हमेशा आपको ये बताता है कि मतलब कि आप जैसे अपनी ये जर्नी शुरुआत करोगे तो दिस इज़ व्हाट यू वांट टू बी, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि देखिए अब इसमें कोई भी, जैसे इसमें मेल्स व्यूअर्स भी हैं, फीमेल व्यूअर्स भी हैं, तो ये नहीं कि वो क्वीन बन जाएंगे। मतलब इसमें ये क्वीन वाला कार्ड ये शो करता है कि ये क्वीन इस टाइम पे इस चेयर पे तब पहुंची जब उसने अपने पैशंस के ऊपर एक सेल्फ मोटिवेटेड होकर उसने काम किया है। एंड नाउ द थिंग्स आर वेरी क्लियर, वेरी शाइनिंग। और क्योंकि इसका रोब भी आप देखोगे तो पूरा ना जैसे येलो कलर का रोब है, तो ये मतलब जैसे हमारा सोलर प्लेक्सिस भी दिखा रहा है कि जैसे हमारा जो मणिपुर चक्र होता है उसको, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वाला वैसा चक्र है ना। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो पाइल थ्री के व्यूअर्स हैं उनको ना अपने मणिपुर चक्र के ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। और जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है ना, वो सोशली बहुत एक्टिव होती है, मतलब समथिंग लाइक अ सोशल बटरफ्लाइज। तो देखिए जैसे ना आपने ये कैमरा वाला चार्म भी वो सिलेक्ट किया है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आपको कोई रिकग्निशन चाहिए अपनी लाइफ में ना, यू वांट टू गेट क्लिक्ड। जैसे ये कैमरा बताता है कि जो ना वो बोलते हैं ना कैमरा एक्शन, वैसी वाली बात है कि यू वांट टू बी क्लिक्ड। आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिकग्निशन होनी चाहिए सोसाइटी में ना, आपका एक ओहदा होना चाहिए, तो आप उस पर पहुँचोगे। क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वैसे भी दिखाता है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है वो सोशल बटरफ्लाई है, उसको सोसाइटी में जाना पसंद है, लेकिन उसको ये भी पता है कि कौन सी चीज़ें जो मेरे फेवर में काम नहीं करती हैं, लेकिन वो चीज़ें उसको पता है और वो उसके ऊपर काम करके आगे बढ़ती है। क्योंकि उसको पता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन परफेक्ट नहीं हो सकता है, वैसे ही मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, बट एक चीज़ है जो मैं परफेक्टली कर सकती हूँ, वो ये है कि जो भी मेरा पैशन है उसके साथ मैं पूरी सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करूँ। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए पाइल थ्री। और अभी हम आ जाते हैं अपने संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन ना मुझे काफ़ी ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि जैसे ना ये ला 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इसको हमेशा हम लेते हैं कि जैसे ना जैसे डॉग फाइट वाला कार्ड लेते हैं कि मतलब कुछ कोई बात हो रही है और सब लोग अपना अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं उसके ऊपर ना, कोई किसी को नहीं सुन रहा है, ना ये इसकी बात सुन रहा है ना, मतलब कई बार तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि बात हो क्या रही है, बस उन्होंने बोलना है, अपना व्यू पॉइंट देना एंड दैट्स इट। तो मुझे ऐसी वाली एनर्जीज में लग रही है संडे को। पर मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये एनर्जी क्यों निकल के आ रही है। वाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स इज देयर फॉर पाइल थ्री, वाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर पाइल थ्री, वाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड। तो ओके, पाइल थ्री तो आपके लिए ना ये मैजिशियन निकल के आ रहा है। तो देखिए आप पाइल थ्री, आप अपनी जो भी ये नई जर्नी शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपको रिकग्निशन चाहिए अपनी सोसाइटी में ना, और आपके पास ना भगवान ने ना सारे टूल्स हैं कि मैजिशियन इज समबडी कि जिसके पास सारे के सारे टूल्स होते हैं और वो सब क्रिएट कर सकता है जो वो सोचता है कि हेवन में है। तो मतलब ही इज़ अ कॉन्डोइट, मतलब वो पूरे के पूरी चीज़ें कर सकता है, मतलब अपनी पूरी पावर के साथ जो जो टूल्स भगवान ने दे रखते हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है कि इसने ये नया जर्नी शुरू की है एंड वो उसके पास पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ वो मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। तो हो सकता है आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हों जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं। तो ठीक है ना, आपने क्या करना है उसके साथ, आप अपने बस काम में डटे रहिए। आपने जो अपनी नई जर्नी शुरू की है उसमें देखिए आप ना अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्यूचर है ना वो बिल्कुल एक मैजिशियन जैसा है, क्योंकि भगवान ने आपको सारे के सारे टूल्स दे रखे हैं। तो ठीक है, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। लोग क्या कह रहे हैं अगर वो भी आप ही सोचोगे तो फिर लोगों के पास तो सोचने के लिए कुछ नहीं ना बचा। तो ये आपके लिए मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आ रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि देखिए जैसे ही आप अपने पास्ट पे ध्यान दे रहे हो, आप ना बहुत ही एक इमोशनली लो एनर्जी में जा रहे हो, और आपको आपका फ्यूचर कैसे चाहता है कि आपको रिकग्निशन चाहिए, यू वांट टू गेट क्लिक्ड, यू वांट टू बी रिकग्नाइज, आपको सोसाइटी में एक जगह चाहिए, एक नाम चाहिए, और वो आपको मिलेगा भी। क्योंकि देखिए आपका कार्ड जो है मैजिशियन का कार्ड आया है, और मैजिशियन के ऊपर ना ये इन्फिनिटी वाला साइन भी होता है कि मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल आपके पास आएगा। लेकिन कैसे? जब आप प्रेजेंट को लेके काम करोगे, अपने प्रेजेंट के ऊपर अपना पूरा वॉन्ड की एनर्जी, अपना पैशन लगाओगे, अपना सेल्फ मोटिवेटेड, और आप लोगों की वैसी सी बातें नहीं सुनोगे जो कि आपको एक इनर कॉन्फ्लिक्ट दें। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते के दौरान आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता हो तो हम उसके ऊपर प्लान्स भी बना सकते हैं। तो देखिए पाइल थ्री, जो सबसे पहले आपका कार्ड निकल के आ रहा है वो है 9 ऑफ एयर का कार्ड। अब देखिए ये था, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये 8 ऑफ एयर बोलते हैं हम इसको। इसके बाद है 9 ऑफ एयर्स। तो 9 ऑफ एयर का कार्ड ये बता रहा है कि आप ना मतलब अपने सेल्फ
डाउट्स में हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है ना, वो हमारी खुद की सोच विचार, हमारे खुद के कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है। तो ये है कि इसमें ना आप ना एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस में हो, इसलिए आपको ना जैसे काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, मतलब वो इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कईयों को तो शायद रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है, और काफ़ी लोग जो अगर सो भी जाते होंगे तो मतलब वो नींद में भी उन्हीं चीज़ों को, पास्ट में क्या हुआ है और क्या है ये उसके ऊपर मतलब वो नींद में भी उन्हीं के ऊपर विचार करें, जिसके कारण वो रात को भी शायद ना उठ जाते हैं अपनी नींद से। तो जैसे वो स्लीपलेस नाइट टाइप्स होता है ना, देखिए सब लोग सो रहे हैं और वो एकदम से रात को जागे हुए, क्यों? वो मतलब ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव थिंकिंग पाइल 3। तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जैसे ही आप इसे निकलने वाले हो ना ये भी चीज़ से, आपने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, इन कप्स को नहीं देखना है, जो चीज़ हो गई उसको छोड़ दीजिए, लेट पास्ट बी पास्ट, ठीक है ना। अपने प्रेजेंट पे आप वो एकदम से अपना ध्यान लेके जाइए, तो आपको एक बहुत ही अच्छी मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वाली एनर्जी आपको निकल के आती है। और अगले वाला है 2 ऑफ फायर्स। 2 ऑफ फायर्स इज़ लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है। तो इसमें ये है कि काफ़ी लोग, मुझे लग रहा है कि उनको ना जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर नई पार्टनरशिप्स हैं जो वो करना चाह रहे हैं, लेकिन बट ये चैलेंज इसलिए मैं आपको दिखाई दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो ना उनको आगे बढ़ने से, यहाँ पे भी ना ये 2 कप्स हैं, मैंने आपको बोला ना कि जो भरे हो उनकी तरफ ध्यान दीजिए ना, क्योंकि आप ना इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। आप ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो 2 चीज़ें आपके पास है उसके ऊपर आपका भरोसा नहीं, भरोसा इसलिए नहीं हो कि आप उनको देख ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो 2 ऑफ फायर भी आपको ये बता रहा है कि क्योंकि इसको हम एज ए चैलेंज कार्ड ले रहे हैं कि इसमें आपको नई पार्टनरशिप्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, एक मूव फॉरवर्ड करने के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट के कार्ड आपको आ रहे हैं, बट आपका ध्यान वहाँ पे नहीं है। तो ये चैलेंज है आपका। तो वही 5 ऑफ कप्स में भी ऐसे ही आपको निकल गया। तो आपका चैलेंज यही है कि जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए पार्टनरशिप, नई चीज़ें, नए लोग आपके साथ आ रहे हैं, आप शायद उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो या फिर उनको देख ही नहीं रहे हो। तो देखते हैं कि अभी डिवाइन हमको क्या गाइडेंस दे रहा है इन जो चैलेंजेस उससे निपटने के लिए। देखिए पाइल 3, मैं ना आपको बताऊं आपके लिए इतनी अच्छी डिवाइन गाइडेंस आ रही है। तो सबसे पहले आपकी डिवाइन गाइडेंस है दैट योर वेट इज़ ओवर। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपने ना आप वेटिंग वाले पीरियड में हो। क्यों हो? क्योंकि आपका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी तरीके से ड्रेन हो रही है, और ड्रेन भी किस में हो रही है? पास्ट में। तो और आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे और आप ना इस नई जर्नी को शुरुआत नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नाउ जो आपकी वेट है ना उसको ख़त्म कर दो, जस्ट एंड दिस वेट दिस विद द स्वॉर्ड। अब स्वॉर्ड क्या है? स्वॉर्ड हमारी थिंकिंग है कि आप एक बार सोच लो और आपने जो भी वेट अभी तक की है अपनी ये नई जर्नी शुरू करने के लिए, उस वेट को आप कट कर दो, इस स्वॉर्ड के साथ ख़त्म कर दो। स्वॉर्ड क्या है? हमारी थिंकिंग, हमारा आइडिया। तो एक बार सोच लो और उस वेट को आप कट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस वेट को कट करोगे तो उसके बाद आपके लिए देखिए कितना अच्छा कार्ड है, नो नीड टू वरी। आपको नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अगर टाइम आपको ऐसे लग रहा है कि इमोशनली मैं बहुत ही ड्रेन्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बहुत ही लो फील कर, तो इसलिए क्योंकि आप वरी वाली एनर्जी में हो, आपने पूरे अपने आप को वरी में जैसे डुबा लिया हुआ है। तो आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहा है कि पाइल 3, आप डिवाइन आपके साथ है, आप डिवाइन को देखिए। आप नीचे मत देखिए इन कप्स की तरफ, आप ऊपर देखिए। रेनबोज हैं आपके लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो आप उन ऊपर उठ के देखोगे तभी तो ये रेनबोज नज़र आएंगे। स्टॉप लुकिंग डाउन, ठीक। और आप एक नई जर्नी जो भी आपने शुरू करनी थी ना, उसके लिए आप और वेट मत कीजिए, बहुत प्लानिंग होगी अभी। और जो नहीं सर्व किया उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। यू डू नॉट नीड टू वरी एनीथिंग। सबसे पहले आप अपनी जो वरी है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और जैसे आप इसमें ख़त्म करोगे पाइल 3, आई एम टेलिंग यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल टू मूव फॉरवर्ड। जो भी आपकी ये जर्नी शुरू हो रही है उसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कैमरा है ना, ये चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ, यू विल बी रिकॉग्नाइज। जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, आप अखबार में अपनी फ़ोटो देखना चाहते हो, आप अपनी इंटरव्यू चाहते हो, सब आपके पास आएगा। बट दिस इज़ यू, ओनली यू हु हैज़ टू मेक अ स्टार्ट। आपके लिए कोई और काम नहीं करेगा, ठीक है। आपके पास नए पार्टनर आ सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट पर, करना तो आपको ही है। सो पाइल 3, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपनी ये जर्नी पूरी अच्छी सोच के साथ शुरू कीजिए, एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ शुरू कीजिए, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ शुरू कीजिए। आपका आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट पाइल 3।